रामदूत में मात जानकी, है ना। इसी मंदिर का इस निर्माण हेतु हम लोगों को सिर्फ मन में विश्वास श्रद्धा प्रकट करते हुए और इस आयोजन को करना चाहिए। भागवत भगवान जहां विराजमान हो जाते हैं उनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये भागवत का आयोजन जो राम जानकी मंदिर में हो रहा है, इसमें कोई मंदिर के लिए विशेष हनुमान जी महाराज जैसा प्रकट हो रहा है, जिससे कि ये हनुमान जी महाराज का मंदिर निर्माण हो सके। बोले हनुमान जी महाराज जी की जय हो। इतने सुंदर संवाद के ऊपर हमारे परम सम्मान्य वृंदावन यादव जी की ओर से कल के भंडारे में सब्जी दी गई है। जितनी सब्जियां लगे वो न सब्जी के नहीं हम सब्जी देंगे, और जितनी कमी पड़ जाए उसकी पूर्ति करेंगे। और जो भी सज्जन कल के भंडार में जो भी देना चाहते हैं दान, वो आज तक ही कल तक सवेरे तक दे दान, क्योंकि वो कल के काम है, परसों का कोई काम नहीं है। इसलिए जो है जिसकी रसीदें नहीं कटी वो यहाँ आकर के अपनी स्वयं रसीद कटाएं और दान भी दें। और जो कुछ देना, आटा देना है, गेहूं देना है तो पिसवा करके आटा लेते आए, तेल देना है क्योंकि भंडारे में सब कुछ लगता है, मसाला भी लगता है, तेल भी लगता है, आटा भी लगता है, ये तमाम जो है आप जानते ही हैं। तो जो है कल तक जो है आप यहाँ समर्पित कर दें, क्योंकि कल का ये भंडारा है। और सब लोग आकर के जैसे आज कथा को सुन रहे हैं ऐसी उस कथा को भी सुनेंगे। आप विशाल भंडारा हो जाए, पिपरे का नाम हो जाए, मंदिर का नाम हो जाए, तब तो बात है। ऐसे नहीं कथा सुन गए वो चले गए अपने ढोल बच्चे छोड़ गए, ऐसा नहीं। इतना ही नहीं, ये आयोजन केवल पिपरी ग्राम में नहीं है, संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे सर्वेश्वर पथ टीवी चैनल के माध्यम से जो प्रसारण जा रहा है, तो यहाँ ही नाम नहीं होगा, बाकी भारतवर्ष में जहाँ जहाँ लोग हमारे जजमानगण इस आयोजन को देखेंगे तो वो आपके इस भव्य आयोजन का दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे। आप लोगों को भी देखेंगे कि पिपरी ग्राम में आसपास के क्षेत्र पूर्वों में इतने भावुक लोग हैं, इतने श्रद्धावान लोग हैं। और सभी जो उपस्थित है हमारे श्रोता बंधुजन, उनसे एक और निवेदन कि जो मेरा सर्वेश्वर पथ टीवी चैनल है आचार्य देवकृष्ण जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से, उसके लिए भी आप लोग अगर अपने मोबाइल पर सर्च करेंगे तो आप लोगों के लिए हमारे आयोजन कि हर जो भी जहां आयोजन होते हैं वो आप लोगों को सुनने को प्राप्त होते रहेंगे। जय हो। नहीं, वो पुरानी भी अपडेट सब होती रहेंगे। आप देखिए ये आयोजन आप लोगों को, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं है, डे लाइव है, आज का कल, कल का परसों ऐसा दिखाई पड़े, क्योंकि यहाँ पर जियो के नेटवर्क नहीं मिलते, तो इसलिए लाइव का कार्यक्रम हम लोगों से नहीं हो सका। ये राम जी की इच्छा कि डे लाइव मगर देख सकोगे। ये नहीं है कि समाप्त हो, ये अमर आयोजन है। जब भी आप देखना चाहोगे मोबाइल के माध्यम से तो इस आयोजन का आप श्रवण कर पाओगे, कर सकोगे, मगर जब आप लोग इस चैनल से जुड़ जाओगे तब हमारे। तो आइए, आज महाराष्ट्र के पावन चरित्र में समस्त गोपियां उपस्थित हैं, उनके बीच में कामदेव उपस्थित हो गए। सभी गोपियां आ रही थी, इतने में पार्वती जी तैयार हो रही थी कि भोले बाबा कहने लगे, देवी जी आज कहाँ का जो है टूर है? तो आपको पता नहीं वृंदावन में महाराज हो रहा है शरद पूर्णिमा पर, तो मैं वहां जा रही हूं 16 श्रृंगार करके। भोले बाबा कहने लगे काम करो, मैं भी चलूं ना? कहा नहीं, पुरुषों का वर्जित है। तो भोले बाबा कहने लगे मैं भी गोपी बन जाऊं? कहा कि वहां पर तो केवल गोपियां ही जाएंगे। और देख लो कार्यक्रम में भी 75% गोपियों का ही उपस्थितिकरण है, 25% रो रो करके हमारे श्रोता बंधुओं का ही इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। और वो भी क्या करते हैं ना, पीछे बैठने का विचार करते हैं, ऐसा नहीं महाराज जी हमसे कुछ स्पेशल कहने लग जाए डर के मारे। अरे भैया, जैसे डरोगे तो कहाँ मरोगे, क्या करोगे? यही तो बचाने वाला, इससे नहीं डरना है।
संसार में और जितनी माया है ना वो जीव को कष्ट देती है और भगवान जो है ना वो सुख देते हैं। इसलिए इससे तो जुड़ो, दूर मत भगो। तो आप दूर भगोगे तो वहां आपके लिए क्या बचना हो जाएगा। संभव धर्म में गंगा में रह करके महाराज, गंगा में तो आपको कुछ तो पवित्र बनाएगी। जैसे नाव जब गंगा में रहती है तो जीव को पार लगा देते हैं। तो आज यहाँ की स्थिति ये है कि भोले बाबा कहने लगे हैं कि मैं भी चलूंगा। जय हो। तो ऐसे नहीं जा पाओगे। कहा कैसे? कहा पहले बनना पड़ेगा गोपी, गोपी बनना पड़ेगा तब पहुंचोगे वृंदावन। जय हो। महाराष्ट्र में तो क्या कह रहे हैं कि एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। कितना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। अरे एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। एक कितना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए। और पार्वती भी मना के हारी न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना किया तो ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए। वो भोले भंडारी करके ब्रज नारी एक कितना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए। और कहा पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। ओ तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। ओ तेरे संग में। पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। तेरे संग में। पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। तेरे संग में। रास रचेंगे जग में भारी। रास रचेंगे ब्रज में भारी। मानो बात हमारे वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए। हरि बोल। सब लोग तालियों का सहयोग करते हुए। पार्वती ने मना किया तो ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। देखिए आप लोग गोपी नहीं हो सकते। क्यों? ब्रज में होते तो गोपी होते। और भैया यहाँ है ना इसलिए गोपी नहीं बन सकते। क्योंकि गोपियां तो सभी जो थी ना वो नृत्य करती थी, भाव विभोर होती थी। मगर आप लोग होकर के भी गोपियां का सागर नाचना। इसलिए जो भी भाव प्रकट करने वाली माता है वो अपने को गोपी प्रकट करने के लिए वही खड़े होकर के नृत्य करेंगे। महाराष्ट्र में एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। पीछे वाले
नारी वृंदावन आ गई। शर्म करते हैं ना जो, वो कन्हैया की कथा में, भागवत में जो शर्म करते हैं महाराज, जाने खाई शर्म वो बातें फूटे करम। जब अपने घर के आयोजनों में हम लोग शर्म नहीं करते ना, तो कम से कम भगवान के भजन में भी उठ के खड़ी हो जाए माता है, कुछ गोपियों की तरह। सभी लोग नाचो भाई भगवान के प्यार। भगवान है जो गोपियां भगवान के उस जय हो। ये कितना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई। वृंदावन आ गई। नहीं हो पाएंगे। मैं आप लोग एक बार खड़े हुए हैं, श्रीमान हमें ने पता है तो से बाहर आज तभी प्रधान जी का लगेगा। सम्मान करता हूं। हम लोगों के मध्य में श्रीमान सिंह यादव जी, एडवोकेट खेरा, जिला पंचायत सभी लोग खड़े हो जाओ, नाचो सदस्य, भाई। पूरा कला से हैं। इनका भागवत जी में बहुत बहुत स्वागत, और इनका बड़ा भाव भागवत जी में है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। 1100 रुपया भागवत जी को समर्पित किए गए हैं। इनको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद भागवत जी का। जय हो जय हो। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए। कितना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गई। पार्वती ने मना किया तो ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गई। ओ वृंदावन आ गई। कितना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई। ओ वृंदावन आ गई। राधे। तालियों का स्वागत। मोहन के सिवा पुरुष न जावे महाराज में, महाराज में। मोहन के सिवा पुरुष न जावे महाराज में। हंसी करेंगे ब्रज के नाम मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए। वो भोले भंडारी बन करके वृंदावन आ गए। जय हो। जय हो। भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई। वृंदावन आ गई। मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी कैसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया हाथ जोड़ हाथ चले मत भाई। वृंदावन आ गए। कितने को बोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई। वृंदावन आ गई। जय हो।
बजाई बंसी सुध बोध खोए बोले नाथ जी, बोले नाथ जी। ऐसी बजाई बंसी सुध बोध खोए और फिर चैन तक गई अब साड़ी मुस्काए बनवा दे। आ गए वृंदावन आ गए, बिना बोले भंडारी बन गए बेटी नारी। वृंदावन आ गए, 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 वृंदावन बोले भागवत भगवान की जय हो। 2 मिनट हमारे आप सभी के बीच में हमारे माननीय एडवोकेट सम्माननीय प्रधान जी 2 शब्द मात्र 2 शब्द 2 शब्द। राम जानकी मंदिर के पावन प्रांगण में परम सम्मेय व्यास जी भागवत कथा में शास्त्रीय संगीत के सभी सम्मानित कलाकार, हमारे ग्राम के पूर्व प्रधान सम्माननीय कृपाल सिंह दद्दा जी, हमारी सभी माताएं बहनें और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आपके गांव में श्रीमद् भागवत की जो अमृत कथा का प्रवाह हो रहा है, उससे आप जो भी श्रवण कर रहे हैं आपका जीवन धन्य होगा और आप धर्म कथाओं के माध्यम से अपने जीवन में सुधार लाएंगे। पिपराई गांव बहुत ही अच्छा है और यहाँ के लोगों का बड़ा सहयोग रहता है। सम्माननीय व्यास जी ने जो अमृतमयी कथा सुनाई है, मुझे भरोसा है कि निश्चित ही उस पर उसका प्रभाव हमारे इस गांव पर दिखाई देगा। मैं सभी अपने सम्मानित साथियों का, आप सभी गांववासियों का स्वागत करते हुए और आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। भागवत कथा में ज़्यादा व्यवधान न बनते हुए मैं मैया जानकी और भगवान प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए, नतमस्तक करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। जय जय श्री राधे। बहुत अच्छा बोला श्रीमान सिंह यादव जी, एडवोकेट खैरा, जिला पंचायत सदस्य के पूरा कला से हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आप सबके बीच में। बड़ा सुंदर शब्दों का आप लोगों को श्रवण कराया। और आइए, रासो वैसो इति रासो, जो रसमयी है ना, ईश्वर जीव के मिलन का जो भाव है ना, उसको रास कहते हैं। रास कोई संसार की नित्य कला का नाम नहीं है। जो ईश्वर से मिले ये जीवात्मा, उस परमात्मा का जो मिलन है उसको कहते हैं रास। रसो विश्वा नवदानंद ओ भवती, लब्धानंद भवती। वेद में कहा है कि उस परमात्मा के लिए प्राप्त करने के जो कार्य है, उससे मिलने का जो भाव है, उसको रास कहते हैं। जितना भगवान श्री कृष्ण ने 12-11 वर्ष की उम्र में असंख्य गोपियों के मध्य में कामदेव का दमन कर बोले बाबा वहां पर महाराष्ट्र में गए हुए, तो जो भगवान के लिए कुछ बनता है, भगवान उसके लिए भी कुछ बन जाता है। ब्रिज में भोले बाबा 3 जगह अपना रूप परिवर्तन करके मेरे कन्हैया का दर्शन किए। मथुरा में जब प्राकट्य महोत्सव हो रहा था कंस के जेल में, तो वहां कोई नहीं जा सकता था, मगर भोलेनाथ वहां भी दर्शन करके आए। उनका नाम पड़ा भूतेश्वर।
भूतेश्वर के रूप में कंस के कारागृह में गए और वहां तदना मंगल हो रहा था और कन्हैया के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। गोवर्धन पूजा की कन्हैया ने, प्रथम भोग भोले बाबा ने लगायो। वहां भी दर्शन, वहां कामनेश्वर। गोकुल में जब कन्हैया का नंद महामहोत्सव मनाया जाने लगा तो वहां पर कन्हैया ने बनाया नंदेश्वर रूप। और जब वृंदावन, जब वृंदावन में आए हैं कन्हैया की महाराज की छवि का दर्शन करने के लिए तो वहां बन गए गोपेश्वर। गो माने गोपेश्वर बन गए, गोपी बन गए। भोले बाबा आज गोपी बन करके आए। 16 श्रृंगार किए हैं, बढ़िया सुंदर जूड़ा बनाए हैं, घूंघट मारे हुए हैं और लाइन में लग गए। उनको डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो मेरा पता चल जाए कि शिवजी है तो गड़बड़ हो जाए, इसलिए उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था तो उनका नाम हुआ चंद्र सखी। थोड़ा भाई जो आगे बच्चे बैठे इनको पीछे करें जिससे कि यहाँ पर जो अभी रुक्मणी विवाह महोत्सव के जहाँ की जो तैयार हो रहे हैं उनका दर्शन होगा। थोड़े बच्चे पीछे करो, शोर भी करते हैं और दूसरी बात जगह भी चाहिए तो आप लोग थोड़ा पीछे हटकर बैठे। बहुत जगह है अभी मंदिर में, आप लोग बैठ सकते हैं क्योंकि सामने अभी वो जो भी है द्वारकाधीश रुक्मणी का दर्शन हम लोग करेंगे। तो जब आप लोग भी बैठे रहेंगे तो भगवान कहाँ बैठेंगे ना, इसलिए उनको बैठने के लिए आप जगह बनाए। और महाराज की पावन लीला को प्रारंभ किया। सब गोपियां नृत्य करने लगी हैं और नाच नाच करके कन्हैया के साथ में खूब आनंद का उत्सव मना रही है। 2 गोपियों के मध्य में एक कृष्ण कि तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचोगे तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। वो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, आई मैं तो श्यामा चुनरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो श्यामा चुनरिया। लाल चुनरिया हो लाल चुनरिया, लाल चुनरिया हो लाल चुनरिया। तो कर आई राधे तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया मैं तो नाचोगे दरबार रसिया। मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचोगे तेरे दरबार रसिया। ओ 16 श्रृंगार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। आगे आई रे अकेली, तो आई रे अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे आई अकेली। बड़े गोपी की नहीं
जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे महाराष्ट्र में से कन्हैया जैसे ही चले हैं, एक ब्रिज की ओर पुनः चल देते हैं। आज तो सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जाओ। कंस को पता चल गया मथुरापुरी में नारद जी ने संदेश भेज दिया कि शायद लगता है कृष्ण और बलराम ये दोनों वसुदेव नंदन है, देवकी नंदन है। अब तो कंस ने क्या किया, कन्हैया को लाने के लिए एक धनुष यज्ञ का आयोजन रखा और अक्रूर जी को आज भेज दिया, जाओ दोनों कृष्ण और बलराम को लेकर के आ जाओ मथुरापुरी के लिए। अक्रूर जी आज चलते हैं। कंस के कहने पर दुख भी होता है। अक्रोड़ो पीति अजराज मधुपुरिया महामती उस ताम्रत माता प्रयो नंद गोकुलम। आज मथुरापुरी से रथ पे तैयार करके और अक्रूर जी गोकुल की ओर चल देते हैं। क्योंकि कंस के मंत्री है। आज अक्रूर जी सोचते जाते हैं, आज कंस ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। क्यों कि आज मैं कृष्ण और बलराम का, आप लोग जगह है वहां पर खाली है, वहां बैठिए। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि जितनी अपन शोभा बना उतनी बनेगी। आप लोग अपने घर के आदमी खड़े हो जाके मंच के सामने बैठने में कोई महाराज जी को प्रॉब्लम नहीं दिक्कत है। होती है कथा कहने में, यहाँ दाती होती है तब वहां जाकर नीचे बैठिए तब समझ में आएगी। नौटंकी नहीं, कथा हो रही भाई है। महाराज ज्यादा बोले भागवत भगवान की जय हो। अक्रूर जी चल देते आप हैं सामने बैठो। मन में विचार करते हुए कि जिन पायन के पाद कन भारती रहे मन लाए, ते पद आज विलोक हो इन नयन अब जाए। मन में विचार कर रहे हैं कि उन चरणों का हम दर्शन करेंगे जिसने चरणों में भरत जी की प्रीति थी। जिन पायन की पादुका, आज भरत जी की जिस पादुकाओं को धारण किए संचिंतित कृष्णा सफल कष्ट ध्वनि। जब अक्रूर जी सूर्यास्त के समय गोकुल में पहुंच गए, अक्रूर जी ने गौशाला में बलराम जी को नीलांबर, श्री कृष्ण को पीतांबर पहने हुए देखा। दर्शनम कृष्ण रामश्च ब्रज गोदोहनम गतो पीतांबरो दरो सैदो और दोनों एक पीतांबर धारण एक नीलांबर धारण की गौ सेवा कर रहे हैं, गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। सुखोपयुष्ट पर्यंके राम कृष्णानुमानता ले में मनोरथाम कृष्ण सर्वान पति अनुचकारा। ऐसे दोनों भैया उनकी बड़ी गौ सेवा किया करते हैं, गौओं के प्रति उनकी बड़ी प्रीति है। आज जैसे अक्रूर जी मथुरापुरी के से चल लेते हैं, ब्रज नारी व्याकुल भई उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राणपति कैसे हो निर्वाण। आज मेरे प्राण कृष्ण मथुरा पुरी को जाएंगे, गोकुल को छोड़ करके। ब्रज गोपियों ने जैसे ही सुना, हे विधाता तूने क्या किया,
जो कि आज मेरे कन्हैया गोकुल को छोड़ करके मथुरापुरी के लिए जाएंगे। गोपिया कहने लगी कन्हैया तुम यहां, तुम्हारा नाम अक्रूर सही नहीं रखा। तन सुंदर मुख सौम है, रूप ही बड़े सुशील, बेनर ज्ञानी मूर्ख है, तेरो नाम धरो अक्रूर। अरे वो ज्ञानी भी मूर्ख है जिनने तेरा नाम रखा होगा, क्योंकि तेरा नाम अक्रूर नहीं, तेरा नाम क्रूर होना चाहिए। क्यों? तो मेरे कन्हैया को लेकर के जा रहा है। अक्रूर होता है सुंदर, वो क्रूर होता है दुष्ट। तो तू अक्रूर है, क्रूर, इतना क्रूर हो रहा है कि कन्हैया को लेकर के जाएगा। ब्रजनारी आज दुखी हो गई और एक गोपी तो कहती कन्हैया कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात के। ना जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। कहाँ दिन बिताए कहाँ रात की, कहाँ दिन बिताए कहाँ रात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जय हो। जब से मथुरा गए हैं ये मोहन मुरारी, जब से मथुरा गए हैं मुरारी, ये सूनी है गलियां ये व्याकुल है गोपी, ये सोनी है गलियां ये सूनी है गलियां ये व्याकुल है गोपी, सोनी है गलियां ये व्याकुल है गोपी। जरा अब झलक दिखा दो प्यार की, जरा एक झलक अब दिखा दो प्यार की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। स्वागत देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। राधे जमुना के तट पे कदमुआ की छैया, जमुना के तट पे कदमुआ की छैया। जरा से अपनी मुरली की जरा से कान्हा सुना दे सावरे, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। सुना दे सावरे, बड़ी आरज़ू
इधर देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना इधर देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। 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 जय जय श्री राम देश अक्रूर जी वहां पृष्ठे भगवता सर्वावरणयामासि माधव राजन। भगवान के पूछने पर अक्रूर झुके, दोनों भाइयों को बताए कि नारद जी ने कंस को यह साफ बता दिया, ये नंद बाबा यशोदा के लाला नहीं, ये तो देवकी और वसुदेव के लाला हैं। अब तो कंस ने निमंत्रण भेज दिया। इतना सुंदर पहुंच गए सम्मान सुनकर हमारे परम सम्माननीय सोवरन सिंह बुंदेलाल परमार जी कल के भंडार के लिए 50 किलो चावल दान में दे रहे हैं। भगवान की सदा खुश रखें, इनके परिवार में सद्बुद्धि बनी रहे, लक्ष्मी का भंडार है। धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपी कहने लगी क्रूर तुम्हारा क्या बिगड़ा है जो हमारे प्राणनाथ को ले जा रहे हो क्रूर। अरे सखियों, नंद के गोपों की बुद्धि इस समय बिगड़ गई है, जो हमारे प्राण प्यारे कन्हैया को दुष्ट कंस के यहाँ पर भेज दिया। हे राजन, इस तरह रोती विरहिणी मृदंगनाएं लज्जा छोड़ करके ऊंचे सुर से कन्हैया को याद करने लगी। आज भगवान रथ पर जब बैठ करके जाते हैं तो गोपियां रथ के सामने लेट जाती हैं, कहती हैं कन्हैया मेरे ऊपर से रथ चढ़ा करके ले जाओ तो मेरे प्राण भी आपके साथ में ही चले जाएंगे। ये प्राण रह करके क्या होगा मेरा। ऐसे सभी अक्रूर जी जब जमुना के तट पर पहुंचे हैं तो वहां पर देखते हैं दोनों छवि उस जल में जमुना मैया में दिखते हैं। ऊपर देखते हैं तो रथ पे बैठे हुए दिखते हैं। पहुंचे धीरे धीरे मथुरापुरी की ओर पहुंचते हैं। वहां जाते हैं तो धोबी से कपड़े मांगते हैं। दर्जी पर कृपा माली पर कृपा करते हुए और जाकर के कुबजा के ऊपर कृपा की है। कुबलिया पीड़ का संहार करते हुए मल्ल युद्ध हुआ है। चारुण और मुष्टक का उद्धार करके और चल देते हैं कंस की ओर। कंस राज सिंहासन पर बैठा हुआ, अब तो उसको सर्वत्र काला कृष्ण दिखने लगा। जय हो। मैं सीधी बात सुनाता हूँ वो उल्टा वक्ता जाता है, मामा में मीठी बात करूं वो जेर उगलता जाता है। आज कंस को जैसे ही पहुंचे राज सिंहासन पर, मामा मैं आ गया, तूने मेरी माँ के लिए मामा जो कहा था ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जय हो। तो आज ना रहेगा मामा और ना बजेगी बांसुरी। तो कंस को सीधी सीधी बात कन्हैया कह रहे हैं, वो उल्टा उल्टा वक्ता जा रहा है। आज तो गालियां भी दे रहा है। वो काला, वो हृदय का काला, मन का काला, उसने हमें विश्वासघात किया है। जय हो। और इस प्रकार से जो जितना मीठा होता वो अपना नाश कराता। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। जय हो। कंस के मारने के बाद आज कंस को पकड़ा सिर और उसके बक्षस्थल स्थल पर छाती पर प्रहार करके आज कंस का उद्धार कर दिया। देवता प्रसन्न हो गए, जय जयकार करने लगे, बोले कंस हारी भगवान की जय हो। हमारे जीवन में भी कंस अगर समाप्त हो जाए तो कृष्ण आ जाएंगे, मगर हमारा कंस नहीं बच सकता। जय हो। आज कंस का उद्धार करके भगवान गुरु जी के पास जाते हैं, अपने नाना को राजगद्दी पर बैठा करके
चल देते हैं गुरु दीक्षा लेने के लिए उज्जैन अवंतिकापुरी। वहां गुरु के पास में अल्पकाल सब विद्या आई। उद्धव जी का समागम आज भेज दिया कन्हैया ने मथुरापुरी से कि जाओ। एक भौरा आया, उसको देख करके कहने लगे, देखो उद्धव गोपी संवाद बहुत विस्तार पूर्वक है, उस समय कम होने के कारण उद्धव गोपी उद्धव को संदेश लेकर के मथुरापुरी से जाते हैं। ये तो प्रेम की बात है, उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं। यहाँ सर दे के हो तो आए सौदा, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। गोपियों के प्रेम में उद्धव जैसे ज्ञानी शिष्य बन करके आ गए। भौरा आया, भौरे से कहा कि तू भी काला। कुब्जा के यहाँ पर जाकर के भगवान ने कृपा की, ऊपर अक्रूर पर जाकर के कृपा की है। और तो कंस का वध होते ही दोनों पुत्रियां जाकर के पिताजी के घर पर रहने लगी, वेदत्व को प्राप्त हो गई। कालेवन को लेकर के आज जरासंध 17 बार भगवान को मथुरापुरी पे चढ़ाई कर दिया, युद्ध किया, और 17 बार मेरे कृष्ण ने, बलराम ने उनको हरा दिया। आज 18वीं बार जब मुचकुंद कालेवन को लेकर के आया जरासंध, भगवान आज रण में से चले जाते ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए। यज्ञ हो रहा है, आज जरासंध की विजय प्राप्त होने, तो उसी समय भगवान रण छोड़ कहलाए, रण को छोड़कर युद्ध में से चले गए मथुरापुरी से, और राजस्थान की ओर गए हुए हैं। धौलपुर में के आगे एक जो है गुफा है जिसको मुचकुंद गुफा कहते हैं, उसमें कालेवन जाता है। वहीं पर मुचकुंद सहन कर रहे। कन्हैया आगे बढ़ गए, पीताम्बर उड़ाया, जैसे ही उस पीताम्बर को खींचे एक लात मारी मुचकुंद जी में, कालेवन ने, वो जल करके भस्म हो गए, राख की डेरी। हे राजा परीक्षित, बलदेव जी का विवाह आनंद देश की राजा कुकुद की पुत्री रेवती के साथ में हुआ, और भगवान द्वारका में जाकर के आज वास करने लगे हैं। परीक्षित कहने लगे, भगवत स्रोत नित्यामो कृष्णास्यामितते तथा मागध साल्वादि जिद्दा कन्या हरत। राजा भीष्मक है, कुंडनपुर के राजा, जिनके 5 बेटा और 1 बेटी, जिसका नाम रुक्मणी। राजा श्री भीष्म को नाम वेदर्भ महान, तस्या 5 भवन पुत्रा कन्यके च भरानना। बेटा तो 5 है, मगर बेटी 1 ही है, जिसका नाम है रुक्मणी। राजन अत्यंत बलवान विदर्भ नरेश। भीष्मक ने 5 पुत्र और 1 पुत्री। बड़े पुत्र से कहा, पुत्र जाकर के अपनी बहन के लिए कोई वर्ण करने योग्य वर को ढूंढ करके लाओ। माता पिता बड़े पुत्र को बहुत महत्व देते हैं। जाओ बहन के लिए वर ढूंढ करके लाओ। वो गया, सो हस्तिनापुर दिल्ली में पहुंचकर कहा, दुर्योधन से विवाह कर दिया जाए। भीष्म कहने लगे, मैं अपनी बेटी का विवाह दुर्योधन के साथ कर ही नहीं सकता। हमारे बीच में परम सम्मान्य हमारे यहाँ गांव के लेखपाल जी उपस्थित हुए हैं। हम सभी उनका स्वागत करते, सम्मान करते हैं। आइए लेखपाल जी। इसी प्रकार से रुक्मणी आज विवाह की तैयारी होने लगी, तो शिशुपाल से विवाह करने का पक्ष था रुक्मी का। आज कन्या रुक्मणी का विवाह होना था, बाराती आ गए। बारात में सभी राजे महाराजे आए हुए थे कि उसी समय गौरी पूजन करने के लिए रुक्मणी जी गई है।
कि दूरबादुरस्तु महती कुलदेव यात्रा। अब तो वहां पहुंची पूजा करने के लिए और अस्यावनर दिन गिरजा मुपे याद सगाई होने लगी। आज हमारे क्षेत्र के लेखपाल जी तो उनके द्वारा भागवत जी पे 1100 रुपए की बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इनको ठाकुर जी ऐसा सहयोग ऐसी कृपा बनाए रखे जो आज देखो कितना सुंदर विवाह महोत्सव कि रुक्मणी के कन्यादान में इनके द्वारा ये जो राशि जो भी माताएं हैं संकोच न करें बात की, नहीं आ पा रहे हैं तो अपना कोई हमारे ये बालक हैं आ रहे जा रहे हैं इनको बुला करके अपना दान देते जाएं, ऐसी कोई बात नहीं, संकोच वाली कोई बात नहीं। ऐसा समय नहीं मिलता है बार बार, इस समय मौके की बात है। इतनी सुंदर कथा चल रही है, जो भी आप दान करना चाहती हैं 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया 500 रुपया जो भी देना चाहती है, इस संकोच करने की कोई बात नहीं। जो भी माताएं देना चाहती हैं वो दे सकती हैं, स्वयं आकर के दाएं, ऐसी कोई बात नहीं। चलते हैं व्यास जी महाराज की ओर। आज गौरी पूजन करने के लिए जब बाग में सखियों के साथ में जाती है, को मन जाए राचों मिले सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सने जानत रावरो हाथ कोरे आशीष सुन जी जय जय हर सित अली तुलसी भवानी कोच पुने पुने मोदत हर मंदिर चली सिजान गौर अनुकूल सियहि हरस न जाने कहे श्री मंजुल मंगल मूल बाब अंग फरकन लगे। आज तो गौरी प्रसन्न हो गई। हम लोग खूब चाहते हैं कि गौरो नारो पर मिले हमें, मंगराज रुक्मणी कह रही है मुझे सांवरा चाहिए, सहज हो सुंदर हो और सांवरा हो। हम लोग ढूंढते हैं बहुत गौरो नारो और कर्म उसके बहुत निकृष्ट होते हैं, और इनके हैं तो श्याम सुंदर सावरे, मगर इनके गुण सारा संसार गाता है, इतने सुंदर है। श्याम सुंदर ते दास्यम करवामी तबोदितम। आज सुंदर सजे हैं। आज कह रहे ना कि विनय प्रेम बस भई भवानी भजी माल मूरत मुस्तानी। विनय प्रेम बस भई भवानी भजी माल मूरत मुस्तानी। द्वारकाधीश के लिए अब तो पत्र भेजने की भी जरूरत नहीं है, अब तो डायरेक्ट दूर संचार से बातें हो जाती है, मोबाइल के द्वारा बात हो जाती है, पत्र उत्तर भेजने की कोई जरूरत नहीं। ये पहले की बात थी कि पत्र भेजे जाते थे। आज रुक्मणी ने पत्र भेजा है, क्या लिखा है उसमें? कसृत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनो तांते निर्वेश कर्ण बेबरे हर तो गीतापम।
एने दृसादृश मता मकलार्थ लाभो तो ये चितो चक्रम पत्र पम तातो द्रमयति कुलशील रूपा धीरावती कुलवती जगणीत कन्या। कैसी का मैंने सुना है कि आप जैसो सुंदर कोई दूसरा है ही नहीं। जाओ कथा में सुना कानों से। निर्विष, जिनके अंदर कोई भी विषम न हो, माखन मिश्री को खाते, कोई नशा पत्ती भी नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र को भी धारण नहीं करते, केवल बंसी ले। साबरे को दिल में आज सब सखियां मिलकर के रुक्मणी जी को सजाने लगती है कि आओ मेरी सखियां मुझ मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां